आम इंतखाबात 11 फरवरी को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में आगाह कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में 90 दिन में इंतखाबात केस की समाअत कल तक मुलतवी। आज की समाअत का हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में कहा गया इलेक्शन कमीशन आज ही सदर से मुलाकात करे, दोनों मिलकर इलेक्शन की तारीख का तयन करें। इलेक्शन कमीशन मुलाकात करके कल सुप्रीम कोर्ट में आकर बताए आम इंतखाबात की हतमी तारीख का ऐलान सुप्रीम कोर्ट से होगा। दौरान समाअत वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा हल्का बंदियों का अमल 30 नवंबर तक मुकम्मल होगा। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद ऐवान सदर से राब्ता। इलेक्शन कमीशन हुकाम ने सदर मुमलिकत से मुलाकात के लिए आज का वक्त मांग लिया। इलेक्शन कमीशन हुकाम ने सदर मुमलिकत से मुलाकात के लिए आज का वक्त मांग लिया हतमी तौर पर। इलेक्शन की तारीख का ऐलान सुप्रीम कोर्ट में हुआ। दाएं बाएं होना मुश्किल है। रहनुमा नून लीग सेनेटर इरफान सिद्दीकी का रद्द-ए-अमल। कहा इलेक्शन का इनेकाद ही मुल्की इस्तेहकाम का बाइस है। यकीन है इलेक्शन वक्त पर होंगे। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक बोले इलेक्शन कमीशन ने ऑफिशियली तारीख का कोई ऐलान नहीं किया। उम्मीद है आज इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो जाएगा। MKM पाकिस्तान ने तारीख को खुश आइंद करार दे दिया। अमीनुल हक कहते हैं तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। इंतखाबी माहौल गर्म होते ही सियासी मुलाकातें शुरू। जाती उमरा में शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुलाकात। पीपल्स पार्टी और दीगर इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पर तबादला ख्याल। पार्टी टिकट की तकसीम मंशूर कमेटी और पार्टी बयानिया ज़ेर बहस रहा। मरियम नवाज और सलमान शहबाज भी बैठक का हिस्सा हैं। उधर पार्टी टिकट के उम्मीदवार दरखास्तें जमा कराने लगे। पार्लिमानी बोर्ड उम्मीदवारों के नाम फाइनल करेगा। पीपल्स पार्टी की क़यादत का एक बार फिर मिशन पंजाब। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की लाहौर आमद मुतवक्के। दोनों कायदीन आइंदा हफ्ते लाहौर में सर जोड़ कर बैठेंगे। 30 नवंबर को लाहौर में पावर शो का हतमी फैसला किया जाएगा। पंजाब और लाहौर के क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल। कारकुनों को मुतहरिक करने के लिए एतमाद में लिया जाएगा। गजा पर इस्राएली बारूद की बारिश थम ना सकी। मजलूम फ़लस्तीनियों को कहीं पनाह ना मिली। 24 घंटे में मज़ीद 250 फ़लस्तीनी शहीद। जबालिया कैंप हमले में शोहदा की तादाद 195 तक जा पहुंची। शहीदों की मजमूई तादाद 8700 से बढ़ गई। शदीद बमबारी के बाइस 120 फ़लस्तीनी लापता। बमबारी से टेलीफोन और इंटरनेट समेत मवासलाती निज़ाम मुकम्मल बंद। ईंधन की सप्लाई बहाल ना हो सकी। तिबी निज़ाम कोलैप्स करने लगा। रफ़ा क्रॉसिंग को खोल दिया गया। 76 फ़लस्तीनी और 335 गैर मुल्की मिस्री जा चुके। इसराइली दहशतगर्दी के जवाब में हमास के ताबड़तोड़ हमले। ज़मीनी कार्रवाई के लिए आए 16 से ज़ायद सेहूनी फौजी मारे गए। मुजाहिदीन ने दुश्मन के टैंकों पर पुख्ता निशाने लगाए। हमास ने टैंक उड़ाने की वीडियोस जारी कर दी। गजा की तरफ बढ़ते फौजियों पर ड्रोन से हमला। काफिला तितर बितर हो गया। गैर मुतवक्के कार्रवाई ने इसराइली फ़ौज के नाक में दम कर दिया। हमास के सरबराह इस्माइल हनीए कहते हैं जबालिया हमले में इसराइल के 7 यरगमाली मारे गए। फ़लस्तीनियों की आज़ादी तक खित्ते में अमन कायम नहीं हो सकता। इसराइल की गजा जंग पूरे खित्ते में फैलाने की कोशिश। सेहूनी फौज की शाम के हवाई अड्डे पर तीसरी बार बमबारी। रूस भी मैदान में आ गया। शाम के लिए बड़ा ऐलान कर दिया। लताकिया का हवाई अड्डा और बंदरगाह शाम को इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। आलमी कवानीन के तहत इसराइल हमास के खिलाफ किसी किस्म की दिफाई कार्रवाई नहीं कर सकता। क्रेमलिन महल का रद्द-ए-अमल। रूसी हुकाम ने कहा अमरीका तनाज़े में मुनाफ़क़त से काम ले रहा है। जंग बंदी की बार बार मुखालिफत करने वाला अमरीका भी जंग बंदी का ख़्वाह। अमरीकी सदर ने पहली बार इंसानी बुनियादों पर आरजी जंग बंदी की अपील कर दी। बाइडन ने कहा अवली तरजीह यरगमाल इसराइलियों को दी जानी चाहिए। जनूबी गजा में जख्मियों के इलाज में मसरूफ़ खातून डॉक्टर की ममता का इम्तिहान।
डॉक्टर के सामने उसकी इकलौती बेटी जख्मी हालत में स्ट्रेचर पर लाई गई तो मां जज्बात पर काबू ना पा सकी। दिल दहला देने वाली वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। जबालिया कैंप पर बमबारी के बाद तमाम जख्मियों को इसी अस्पताल में इलाज के लिए लाया जा रहा है। इसराइल की शहरियों पर बमबारी एंजेलिना जोली ने इरादतन कत्ल करार दे दिया। इंसानी हुकूक की सरगर्म कारकुन ने इसराइली जहारियत की तस्वीर शेयर की। लिखा, बेबस आबादी पर जानबूझकर बमबारी की गई। मुतासरा आबादी के पास भागने की जगह तक नहीं। फ़लस्तीनी 2 दहाइयों से खुली फ़ज़ा में कैद हैं। इलाका तेज़ी से इज्तमाई कब्र बनता जा रहा। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। कोयटा से 450 गैर मुल्की पकड़े गए। रावलपिंडी में क्रैकडाउन, 189 गैर मुल्की पकड़े गए। कराची पुलिस ने 50 से ज़ायद मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। लाहौर में बायोमेट्रिक के लिए पुलिस ने नाके लगा लिए। पतोकी से 100 से ज़ायद अफगान बाशिंदे गिरफ्तार। 5650 अफगान शहरी लंडी कोतल होल्डिंग सेंटर में जमा। उधर चमन और तुरखम बॉर्डर से हज़ारों अफगान बाशिंदों की वतन वापसी जारी। तुरखम बॉर्डर आज रात 11 बजे तक खुला रहेगा। और गैर कानूनी तारकीन के हवाले से एक साजिश की गई। बेबुनियाद वीडियोस बनाई जा रही हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकज़ई कहते हैं, माफियाज और मुफाद परस्त सियासतदान फॉल्ट लाइन पैदा करने वालों की मदद कर रहे हैं। इन तमाम साजिशों का मास्टरमाइंड भारत है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ और मैं हूं अतहर अदील। हेडलाइंस आपने जानी, अहम खबर आपको देंगे। आम इंतखाबात की हतमी तारीख का ऐलान सुप्रीम कोर्ट से किया जाएगा। हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन मुलाकात करके कल सुप्रीम कोर्ट को आकर बताए। सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन मुशावरत करके दस्तावेजात अदालत में पेश करें। हुक्मनामे के मुताबिक आम इंतखाबात की हतमी तारीख का ऐलान सुप्रीम कोर्ट से किया जाएगा। चीफ जस्टिस ने 90 रोज में इंतखाबात से मुतालिक केस में आज की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने कहा, हल्का बंदियों का अमल 30 नवंबर तक मुकम्मल होगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक उसके बाद इलेक्शन शेड्यूल जारी हो सकता है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तमाम मश्क 29 जनवरी बरोज पीर मुकम्मल होगी। जहांजेब अब्बासी हमारे साथ हैं, उनसे मजीद बात कर लेते हैं। जी जहांजेब अब्बासी, बताएगा, तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। जी देखें, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस कोर्ट प्रोसीडिंग का न सिर्फ तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया है, बल्कि पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री में पहली मरतबा हमने देखा कि ये केस इस नोयत का अवामी मफाद का है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने अमले को कमरा अदालत नंबर 1 में बुलाया। यहाँ चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस को सुना था। अदालती ऑर्डर ओपन कोर्ट में लिखवाया गया। उस ऑर्डर को वहाँ का जो स्टाफ था उसने टाइप किया। टाइप करके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कॉपी दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उस कॉपी को देख के उसमें से गलतियों की निशानदेही की। गलतियों की निशानदेही करके ऑर्डर दोबारा प्रिंट होकर चीफ जस्टिस के पास आया। फिर वहीं पे अमला मौजूद था जिसने ओपन कोर्ट में बैठ के मुसद्दका मोहरें लगाई और फिर उसके बाद उस ऑर्डर की कॉपीज तमाम फरीकैन को फराहम की गई।